सत्यपाल मलिक के आरोपों पर बिफरे डॉक्टर फारूक। नेशनल कॉन्फ्रेंस को बताया जम्मू कश्मीर का रक्षक, पाक के साथ दोस्ती का हाथ बढ़ाने पर दिया बल। राष्ट्रीय पुलिस दिवस में याद किए गए शूरवीर, शहीदों की गाथा को समाज ने किया सलाम, शहीद परिवारों की भी हुई हौसला अफजाई। जनरल हाउस की वर्चुअल बैठक से पार्षद हुए नाराज, वर्चुअल बैठक में मुद्दों का हल न होने का दिया हवाला। नमस्कार, जम्मू कश्मीर की खास खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं साहिल केरनी। चलिए शुरुआत करते हैं बुलेटिन की। जम्मू कश्मीर के पूर्व उपराज्यपाल और मौजूदा समय में मेघालय के राज्यपाल सत्यपाल मलिक द्वारा झुंझुनू में रोशनी स्कीम की लेकर दिए गए बयान को लेकर जम्मू कश्मीर की सियासत गर्मा गई है। पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने जहां सत्यपाल मलिक को धमकी दी है कि अगर उन्होंने ये आरोप वापस न लिए तो वे उन्हें कोर्ट में घसीटने से भी गुरेज नहीं करेंगी, वहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने भी मलिक के इन आरोपों को झूठ का पुलिंदा करार दिया है। जम्मू में आज नेशनल कॉन्फ्रेंस मुख्यालय में आयोजित कार्यक्रम में अपने संबोधन में मलिक को खूब खरी खोटी सुनाई। डॉक्टर फारूक ने अपने संबोधन में भाजपा को भी आड़े हाथों लिया। उन्होंने दावा किया कि भाजपा चाहे भले ही कितने ही नारे मारे ले, लेकिन जम्मू कश्मीर को सिर्फ और सिर्फ नेशनल कॉन्फ्रेंस के सिवाय कोई नहीं बचा सकता। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने भारत और पाकिस्तान को बातचीत का रास्ता अपनाने की सलाह देते हुए कहा कि अगर ये रास्ता नहीं अपनाया गया तो इसके नतीजे बेहद गंभीर होंगे। अभी हमारे पिछले गवर्नर ने सत्यपाल मलिक साहब ने झुंझुनू राजस्थान में कहा है कि फारूक अब्दुल्ला और उमर अब्दुल्ला के पास जो है रोशनी स्कीम, मैं उसको चैलेंज करता हूँ। कहता हूँ जरा आइए मेरे सामने, वहाँ क्या बोल रहे हो। मैंने 3 इलेक्शन इसके लिए भी लड़े हैं यूपी में, और झूठ बोलता है। पहले तो हम सबको झूठ बोला कि 370 जाएगा ही नहीं, सवाल ही नहीं, यही है। फिर कहता नहीं, मुझे वजीर आजम ने कहा था 35 से जाएगा, 370 रहेगा। ये भी आपने सुना होगा। और आज झुंझुनू में जाके बात कर, अरे आज जम्मू कश्मीर में आके बात कर, मेरे सामने बात कर, मैं भी तुम्हें जवाब दूंगा। अफसोस तो है ना, तुम गवर्नर से उतरो तब मैं तुम्हें बताऊं। और गवर्नर ज़्यादा देर रहेगी नहीं, वो भी चली जाएगी। फिर क्या करो, इसे ये झूठ बोलना छोड़ दो। रोशनी स्कीम का देखना है, पता लग जाएगा इनको कि इन्होंने उसका फायदा उठाया। आज भी आपसे कहता हूं, जम्मू कश्मीर बचेगा नेशनल कॉन्फ्रेंस की मेहरबानी से, नहीं तो नहीं। मारो गंडूरा, तुम जितना मार सकते हो। बीजेपी वालों, आरएस वालों, मारो नारे जितने तुम मार सकते हो। तुम भाईचारे को खत्म नहीं कर सकोगे, तुम ही खत्म हो जाओ। मुझसे लिख लो, लिख लो मुझसे, मैं खून से लिखने को तैयार हूं। कोई धर्म नफरत नहीं सिखाता, कोई धर्म। इंसान बुरा है, धर्म बुरा नहीं। अपने धर्म की तरफ चलो। मैं मुसलमान भाइयों से कहता हूं, तुम नाम के मुसलमान रह गए हो, अमल के मुसलमान नहीं रहे। तुम नमाज नहीं पढ़ते, रोजा नहीं रखते, सच नहीं बोलते हो, कम तोड़ते हो, बेईमानी करते हो, झूठ बोलते हो। यही हाल हमारे हिंदुओं का, सिखों का, क्योंकि हम उससे दूर हो गए। हमें माया जाल ने फंसा रखा, माया जाल। समझते हैं अगर 1 करोड़ है, दूसरा करोड़ बना रहे हो, कोई पता नहीं कर रहे हो क्या होगा। ये नहीं पता है, जब वो आएगा पता ही नहीं लगेगा, सारा यही धरा रह जाएगा। मैं आज भी कहता हूं, जब तक आप पाकिस्तान से बात नहीं करेंगे और दोस्ती के हाथ दोनों मिलाएंगे नहीं, हम कभी आराम से नहीं रह सकेंगे, कभी नहीं। मुझे लिख के ले लीजिए। 4 जंगें हो गई हैं,
4 जंगों में गरीब ही मरा, अगली जंग में भी वही होगा अगर कभी आपने ये सोचा। उससे ज़्यादा भयानक होगा, क्योंकि दोनों के पास एटम बम है। हम तो एक ही एटम बम से मिट जाएंगे। अरे क्या ही अच्छा होता, दोस्ती होती। आज सियालकोट से लोग यहाँ जम्मू चाय पीने आते, खाना खाने आते, हम वहाँ जाते। वही हाल होता था पुराने ज़माने में, जब हिंदुस्तान पाकिस्तान नहीं बना था। लोग रेल में आते थे, रेल में आते थे, यहाँ दिन गुजारते थे। हमारे देश की सेना जहां दुश्मन के हर नापाक मंसूबे को नस्तो नाबूद करने के लिए सरहदों पर डटी हुई है, वहीं देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए पुलिस और केंद्रीय अर्धसैनिक बल द्वारा दिए जा रहे योगदान को भी कभी भी भुलाया नहीं जा सकेगा। आज का दिन समर्पित है पुलिस और अर्धसैनिक बलों के ऐसे ही शूरवीरों को, जिन्होंने मातृभूमि की रक्षा के लिए दुश्मन का डटकर मुकाबला करते हुए शहादत का जाम पी लिया। आज यानी 21 अक्टूबर का दिन हर साल राष्ट्रीय पुलिस दिवस के रूप में मनाया जाता है, जिसके चलते आज भी देश भर के साथ जम्मू कश्मीर में भी शहीदों को नमन किया गया। जम्मू में शहीदों की याद में बनाए गए पुलिस मार्टियर्स मेमोरियल पर जहां एडिशनल डीजीपी सहित पुलिस महकमे के अन्य अधिकारियों और जवानों ने इन शहीदों को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की, वहीं गुलशन ग्राउंड में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान भी शहीदों की गाथा को सलाम करने के साथ साथ शहीद परिवारों की हौसला अफजाई की गई। नेशनल पुलिस डे पे हम सब पुलिसकर्मी और पैरामिलिट्री के ऑफिसर्स और पूरी जो जम्मू की जनता है, हम सब यहाँ इकट्ठे हुए हैं अपने पुलिसकर्मी और जो पैरामिलिट्री के जो ऑफिसर्स और जवान से जो हमारी देश की सुरक्षा को करते हुए और देश के लोगों की सुरक्षा को करते हुए जिन्होंने अपनी जानों की बाजी लगा दी और अपनी जान न्यौछावर कर दी है, इन सब को श्रद्धांजलि देने के लिए आज हम यहाँ इकट्ठे हुए हैं। मेरी तरफ से भी हमारे पुलिसकर्मियों को और उनके परिवारों को बहुत सांत्वना, और हम सब इस कठिन घड़ी में जब आप अपने जो नज़दीकियों को खोने का गम देख रहे हैं, उसमें हम आप सबके साथ हैं। पापा थे मेरे सर, वो 18 जुलाई 1999 में शहीद हुए थे सर, श्रीनगर में बारामूला। सर बहुत गर्व की बात है सर, आज हमें यहाँ बुलाया गया, सर उनको याद दिलाई, सर उनकी याद में सर आज का दिन रखा गया सर। बहुत प्राउड फील करते हैं सर हम यहाँ पे, और थैंक यू करता हूँ सर मैं जे&के पुलिस, सारी एडमिनिस्ट्रेशन का सर बहुत गर्व की बात है सर, देश के लिए सर शहीद होना सर किस्मत वालों में मिलता है सर। सर मैं बहुत गर्व की बात है सर, मैं उनका बेटा हूँ सर, तो आगे उनका नाम रोशन करूँगा सर। की बात है, एक इंडिविजुअल फैमिली की अगर बात करें तो कहीं ना कहीं मुश्किल तो ज़रूर होती है, लेकिन जब देश की बात आती है तो बहुत गर्व फील करते हैं। एक ऐसी फैमिली से आते हैं कि जो देश के लिए मरने मिटने का जज्बा रखते हैं, बहुत प्राउड फील करते हैं। मेरे ब्रदर शहीद हुए थे असेंबली ब्लास्ट में 2001 में। जम्मू के साथ साथ सूबे के अन्य जिलों में भी आज राष्ट्रीय पुलिस दिवस पर देश की आन बान और शान के लिए अपने प्राणों की आहुति देने वाले वीर जवानों को नमन किया गया। कठुआ, रामबन, रियासी और उधमपुर में आयोजित कार्यक्रमों में पुलिस विभाग के अलावा प्रशासन के अधिकारियों व आम लोगों ने शहीदों को भावभीनी श्रद्धांजलि दी। कांस्टेबल 717 जगत राम कनवार, कांस्टेबल कश्मीर घाटी में टारगेट किलिंग के बाद घाटी में अपनी रोजी रोटी के लिए आए प्रवासी लोगों में दहशत का माहौल है और अब ये लोग घाटी को छोड़कर अपने घरों का रुख कर रहे हैं। जम्मू तवी रेलवे स्टेशन पर अभी भी इन लोगों की भारी भीड़ उमड़ रही है और ये अपने घरों तक पहुंचने के लिए रेलगाड़ियों का इंतजार कर रहे हैं। घाटी छोड़कर आए इन लोगों के मुताबिक वहां पहले हालात पूरी तरह सामान्य थे, लेकिन पिछले कुछ दिनों से आतंकी अचानक प्रवासी लोगों को निशाना बनाने लगे, जिससे उनमें भारी दहशत है और हर कोई सुरक्षित अपने घर पहुंचना चाहता है। गोलगप्पे बेचारे क्या बिगाड़ रहे हैं,
जो मजदूर करने के वहाँ प्लाई फैक्ट्री, वो क्या बिगाड़ रहे थे? वो तो उनका ही काम कर रहे थे, लेकिन उनको ही मारा गया। ये गलत हुआ बहुत ज़्यादा। इसी डर से सब भाग रहे हैं, नहीं तो अभी वहाँ कोई 1 महीना और रहता बंदे काम के लिए। उसीलिए इतना भीड़ लग रहा है कि जल्द से जल्द भाग जाएं अपने घर को। हम आए सर श्रीनगर साइड से आ रहे हैं। हम लोग को जो है वहाँ पे जो है ये हालात ख़राब की वजह से हम लोगों को मजबूरन भागना पड़ा है। हालात में बिहारी को 2-4-5 बिहारी को मार गिराया है और कोई नहीं है। यही है दिक्कत हम लोगों को कि वहाँ से, वरना सबको भगा रहा है। जितना भी बिहारी जो भी लेबर है सबको भगा रहा है वहाँ से। 2.5 महीने हो गए उधर, तो तकरीबन अभी फिलहाल हालत ठीक ही था। 2-3 दिन से थोड़ा गड़बड़ था, तो हम लोग सोचे कि अब घर निकलना है हम लोगों को। तो जब ही हम लोग उधर से घर निकले, अब क्या होगा हालत उधर का कोई पता नहीं। अब तो हम लोगों को जाना है घर। अब फिर अगले साल देखते हैं, अगर हालत ठीक रहा तो आएंगे और नहीं तो फिर नहीं आएंगे। हालात वहाँ पे जो हादसे हुए ना, वो मजदूरों को मार दिए, इसकी वजह से सारे लोग डरे हैं, वहाँ से भाग रहे हैं। आज भी और हमारे साथी आने वाले हैं वहाँ से। जी ऐसे हालात रही तो कहाँ जा पाएंगे वहाँ। हालात अच्छी रही तो कोशिश कर सकते हैं जाने के लिए, लेकिन ऐसी रही तो नहीं जाएंगे। जम्मू नगर निगम की जनरल हाउस की बैठक न होने को लेकर पार्षदों में भारी रोष है। हालांकि निगम ने हाल ही में वर्चुअल जनरल हाउस की बैठक का आयोजन भी किया था, लेकिन पार्षद वर्चुअल जनरल हाउस की बैठक से संतुष्ट नहीं हैं। इन लोगों के मुताबिक वर्चुअल बैठक में वो अपनी अपनी समस्या को ठीक से नहीं रख पाए। पार्षदों ने हैरानगी जताई कि जहां एक और कोरोना काल में देश की लोकसभा सहित देश के कई राज्यों में विधानसभा सत्र चलाए गए हैं, वहीं जम्मू नगर निगम की जनरल हाउस की बैठक को कोरोना का हवाला देकर टाला जा रहा है। इसके अलावा जनरल हाउस की बैठक को लेकर पार्षदों का क्या कहना है, आइए देखते हैं। हाउस ना लगने से काफी ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है कॉर्पोरेटों को। बहुत ज्यादा दिक्कत है कि हाउस एक सुप्रीम पावर है, यहाँ पे रूल बनते हैं, फ्रेम होते हैं। जम्मू 75 वाटों की बात होगी, मुद्दों की बात होगी, डेवलपमेंट की बात होगी। हमें इस बात की समझ नहीं आती कि आप हर पार्टी, बीजेपी हो या कांग्रेस पार्टी हो, उनकी रैलियां हो रही हैं, ब्यूरोक्रेट देखिए, उनकी मीटिंग्स हो रही हैं, हर चीज हो रही है। वहां पे कोविड इनको दिखता नहीं है। जब हाउस की मीटिंग होती है, जब हम कहते हैं हाउस लगे, तुम्हारे ऑनरेबल मेयर साहब कहते हैं कि हाउस नहीं लग सकता कि कोविड का प्रॉब्लम है। कोविड, वहां कोविड दिखता है। जो इतनी बड़ी बड़ी रैली और वहां कोविड कहाँ चले जाता है। यहाँ पे हमने जो 75 कॉर्पोरेटर हैं, हमने मुद्दों की बात करनी है, जम्मू की डेवलपमेंट की बात करनी है कि जम्मू में यहाँ ये दिक्कत आ रही है, डेवलपमेंट अच्छी नहीं हो रही, हमारे पैसे लैप्स हो रहे हैं। और अब देखिए कोविड के दौरान अब नया मामला सामने है डेंगू का। डेंगू के ऊपर हाउस लगना चाहिए था, मीटिंग होनी चाहिए थी। जम्मू को कैसे सेफ रखें, जम्मू में डेंगू कितना फैल रहा है, गवर्नमेंट जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन क्या कर रही है। कारपोरेशन है, इलेक्टेड बॉडी है, तो उसका मतलब क्या है? विदाउट मीटिंग चलेगी क्या? किसी कारपोरेटर की सलाह नहीं ली जाएगी कि भाई अपनी वार्ड में बताइए आप लोग, और शहर के बारे में बताइए कौन सी चीज़ है जो जहां डेवलप करने की ज़रूरत है, लोगों को जिसमें प्रॉब्लम आ रही है, आज अपनी अपनी वार्डों की बात बताइए। इन लोगों ने पहले शुरू से ही जो मीटिंग है, एक्चुअली एज पर एक्ट मीटिंगें नहीं की। ये एक्ट की धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं। जहाँ पे जो जीएमसी के एक्ट के मुताबिक हमने इलेक्शन लड़ी थी, शुरू से ही जो उसके विरुद्ध काम रहा है, और ऊपर से ही थोपा जाता है हर एक चीज़। चाहे वो नई कमेटियाँ बनाई, मेयर साहब जो थे, इनका टर्म जो जब हमने इलेक्शन लड़ी तो इनका टर्नओवर 2.5 साल का था, और चेयरमैनों का 1-1 साल का। उनकी हर 1 साल के बाद इलेक्शन होती है। ऐसे ही हमारे हानेबल मेयर और डिप्टी मेयर दोनों का 2.5 साल का पीरियड था, किसी को पूछा नहीं गया। जिस मुताबिक हमने इलेक्शन लड़ी थी उसमें तो भाई 2.5 साल का पीरियड था। अब ऊपर से कोई कानून थोपे जा रहे हैं। हमारी पार्लियामेंट भी लगी है। अब पार्लियामेंट के अंदर इतने सांसद थे, पार्लियामेंट हाउस के अंदर हर प्रदेश के अंदर असेंबलियां भी लग रही हैं। तो मेरा ये निवेदन है मेयर साहब से भी कि हमें भी ये जो अपना हाउस है इसको लगाना चाहिए, क्योंकि हाउस लगने के साथ जब लगेगा तो सभी पार्षदों के जो क्वेश्चन होते हैं, जो रेजुलेशन होते हैं, हम लोग वहां रखते हैं, और लोगों की जो परेशानी है उसी के ऊपर हम रेजुलेशन और क्वेश्चन बनाते हैं, ताकि हम हाउस के अंदर जाकर अपनी बात को पूरी तरह से रख सकें। मीटिंग का मैं यहां तक कहूंगा कि मैं सहमत नहीं हूं, क्योंकि मेरे इतने थे कि मैंने उस दिन 12-14 पॉइंट अपने रखे थे जो मुझे डिस्कशन करने थे। और वर्चुअल मीटिंग के अंदर जब वर्चुअल मीटिंग शुरू हुई, एक तो नेट की प्रॉब्लम हमारे यहाँ इतनी है कि कोई हिसाब नहीं, कोई नेट की वजह से मार खा रहा था,
जब मैंने अपना पॉइंट पुट ऑफ किया तो बीच में कारपोरेटर बोलने लगे। उनका भी हक था कि उन्हें भी बोलना था, ऊपर से समय कम था। वो भगदौड़ के अंदर हम लोग अपनी आवाज नहीं रख पाए। अब थोड़ा मुझे लगता है कि हालात थोड़े से ठीक हो रहे हैं, तो इस एवज में जनरल हाउस की बैठक होना जरूरी है। मेरी आपके माध्यम से माननीय मेयर साहब से रिक्वेस्ट है कि जल्द ही जनरल हाउस की मीटिंग बुला के जो लोगों के मसले मसाइल हैं उस पर चर्चा करके हल किए जाए। कोरोना वायरस के खिलाफ भारत का टीकाकरण अभियान ने आज ऐतिहासिक लक्ष्य हासिल किया है। भारत ने आज 100 करोड़ डोज लगाने के आंकड़े को पार कर दुनिया के सामने एक मिसाल पेश की है। इस उपलब्धि को लेकर आज जम्मू में भाजपा द्वारा एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र रैना, प्रदेश संगठन महामंत्री अशोक कोल सहित अन्य पार्टी नेता और कार्यकर्ता मौजूद थे। इस अवसर पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने डॉक्टरों और पैरामेडिकल स्टाफ और हेल्थ वर्कर्स को सम्मानित किया। पुलिस कर्मचारी हो, सफाई कर्मचारी हो, और जिन जिन लोगों ने योगदान दिया है, सपोज किसी ने लंगर चलाए, किसी ने हमारे पैरामेडिकल स्टाफ के मेंबर्स हैं, जो हमारे सामाजिक कार्यकर्ता हैं, जिन्होंने अपनी जान पर खेलकर, जान हथेली पर रखकर इस कोरोना वायरस, इस महामारी से भारत के अंदर जंग लड़ी है और कोरोना को हमने हराया है। इसका सारा श्रेय हमारे डॉक्टर्स को जाता है, हमारे पैरामेडिकल स्टाफ मेंबर, हमारे देश के अंदर काम कर रही हमारी नर्सिस, जो माताएं बहनें हैं, जो हमारे फार्मासिस्ट हैं, इन सबको ये क्रेडिट जाता है कि इन्होंने दिन रात एक किया, अपनी जान की परवाह नहीं की, अपने परिवारजनों की कम चिंता करके देश की चिंता इन्होंने ज्यादा की, और उसी का परिणाम है कि आज भारत में 100 करोड़ से भी ज्यादा जो है कोरोना की कोविड-19 के अगेंस्ट जो वैक्सीन है वो लगी है। मैं हृदय से अपने डॉक्टर्स का, पैरामेडिकल स्टाफ मेंबर्स का, जम्मू कश्मीर रियासत के बानी महाराज गुलाब सिंह को उनकी 229वीं जयंती पर आज याद किया गया। श्रद्धांजलि समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें क्षत्रिय संसद के सदस्यों ने महाराज गुलाब सिंह को अपने श्रद्धासुमन अर्पित किए। क्षत्रिय संसद के प्रधान ने महाराज गुलाब सिंह के योगदान पर रोशनी डालते हुए कहा कि जिस जम्मू कश्मीर रियासत की बुनियाद महाराजा गुलाब सिंह ने रखी थी, उसे एकजुट करने में सभी सरकारें विफल रही हैं। जम्मू कश्मीर ही नहीं, पूरे हिंदुस्तान में इनका नाम स्वर्ण अक्षरों से लिखा जाना चाहिए। हालांकि जम्मू कश्मीर में इनका जो पूरा जो योगदान था उसको पूरी तरीके से समाज के सामने लाया नहीं गया, और हमने इसी सिलसिले में जो आज का जो दिन है, जो इसको सेलिब्रेट कर रहे हैं, और हम जागरूक करना चाहते हैं लोगों को। महाराज साहब द्वारा की गई जो उस वक्त की जो गतिविधियाँ थी, जो काम जो उन्होंने किया, उन्होंने पूरे जम्मू कश्मीर को पूरे जम्मू कश्मीर को संगठित किया, और ऐसा टेरेन यहाँ पर जियोग्राफिकली देखें, एथनिकली देखें, और हर लिहाज से डिफरेंट तबकों को जोड़ करके उन्होंने जम्मू कश्मीर रियासत बनाई। लेकिन मैं आज एक बात ये जरूर कहना चाहूँगा कि उसके बाद सन 1947 के बाद जो सरकारें आई, वो सरकारें इस जम्मू कश्मीर को एक साथ रखने में मैं समझता हूँ पूरी तरीके से विफल हो गई। कश्मीर घाटी में टारगेट किलिंग के विरोध में आज जम्मू में बहुजन समाज पार्टी ने प्रदर्शन किया। प्रदर्शन की अगुवाई कर रहे पार्टी के राज्य प्रधान सोमनाथ मजोत्रा ने घाटी में हुई प्रवासी लोगों की हत्या पर दुख जताया और सरकार की पॉलिसी पर निशाना साधा। मजोत्रा ने कहा कि कश्मीर को लेकर सरकार की पॉलिसी नाकाम साबित हुई है। वहीं उन्होंने सरकार पर घाटी में सरकारी विभागों में काम कर रहे कर्मचारियों के लिए दोगली पॉलिसी अपनाने का भी आरोप लगाया। इनकी पॉलिसी जो है वो बिल्कुल वहाँ कारगर साबित नहीं हुई। वहाँ जो इनोसेंट किलिंग्स जो है, और बाहर के खासकर जो बाहर के गरीब मजदूर जो लोग थे, उनकी किलिंग जो है बड़ी निंदनीय है। जिसने भी वो किलिंग की हैं उनकी हम निंदा करते हैं, लेकिन साथ साथ हम गवर्नमेंट की फिर वही दोगली पॉलिसी जो है उसकी भी निंदा करते हैं। जैसे वहाँ से जो लोग इन रिसेंट किलिंग्स को मद्देनजर रख के वहाँ के मुलाजिम जो हैं वो सारे के सारे डर के मारे भाग के आगे थे, नॉन लोकल सारे आगे थे, और ख़ासकर जम्मू प्रोविंस के लोग जो थे, मैक्सिमम लोग वहाँ काम करते हैं, उनके बारे में कोई ऑर्डर नहीं किया गया।
लेकिन कश्मीरी पंडितों के बारे में ये ऑर्डर गवर्नमेंट ने निकाला कि जो कश्मीरी पंडित टीचर्स हैं, लेक्चरर हैं या दूसरे मुलाजिम हैं, वो घर में बैठ करके ऑनलाइन क्लासेस दे सकते हैं। लेकिन जम्मू प्रोविंस के लोग जो वहाँ, चाहे वो टीचर हैं, लेक्चरर हैं, प्रोफेसर्स हैं, वो जो लोग आए हैं उनके लिए कोई ऑर्डर नहीं। जिला पुंछ के स्वर्णकोट में परनई प्रोजेक्ट द्राबा बफलियाज में काम करने वाले मजदूरों ने आज बकाया मजदूरी को लेकर प्रदर्शन किया। प्रदर्शन कर रहे इन मजदूरों का आरोप था कि इस प्रोजेक्ट पर काम करने वाली निर्माण कंपनी उन्हें समय पर मजदूरी नहीं देती है, जिससे उन्हें भारी आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ता है। इन लोगों को ये भी आरोप था कि जब भी वो अपनी मजदूरी को लेकर कंपनी प्रबंधन से बात करते हैं तो उन्हें काम से निकालने की धमकियां दी जाती हैं। हम जब भी यहाँ से सैलरी लेते हैं, पहले तो हमें 4-5 महीने सैलरी नहीं दी जाती है। जब भी हम लेते हैं, बैठते हैं 4 दिन 6 दिन भूखे मरते हैं, उसके बाद हमें धमकी दी जाती है कि जो आदमी सामने आएगा उसको हम टर्मिनेट कर देंगे। हमने आज आपको बुलाया है। हमें पहले 6 महीने से हमारी सैलरी बंद थी। इनको हमने बोला हमारी पूरी सैलरी क्लियर करो, हम आगे काम करेंगे। हमने काम नहीं फिर भी बंद किया। फिर इन्होंने बोला 15 तारीख को देंगे, 15 भी चलेगी, फिर बोला 20 को देंगे। आज ये अक्टूबर है, अक्टूबर में 2 महीने की सैलरी डाल के और अब बोल रहे कि काम पे नहीं जाओगे तो जो आदमी हमारी नजरों में आ रहे हैं उनको हम टर्मिनेट करेंगे यहाँ से। हम सरकार से यही अपील करते हैं, जगह हमारी है, प्रोजेक्ट हमारा है। अगर बिना पैसे के कोई प्रोजेक्ट चला सकता तो बोलो हम कैसे चलाएं। ये गरीब लोग हैं, इनको लोग बाहर से उधार नहीं दे रहे हैं, भूखे मर रहे हैं, किसी की माँ बीमार है, किसी का बच्चा बीमार है, किसी के पास टोटल कुछ खर्चा पैसा देने के लिए कुछ भी नहीं है। जनाब हमारी 6 महीने से तनख्वाह नहीं मिलती है, तो अभी हम 2 महीने की उन्होंने दी थी, 4 की अभी भी बाकी है। तो हमने जब पूछा कि हमें सैलरी क्यों नहीं दे रहे हो, बोलते जी इस प्रोजेक्ट में ऐसा ही चलेगा, जिसने काम करना है करो, नहीं तो जा सकते हो घर। ये करने के हमारी कोई मदद करे, क्योंकि हमारे पास कोई सहारा उनकी गवर्नमेंट के वगैरह कोई है ही नहीं है। तो लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से हम अपील करते हैं कि गरीब जो मजदूर हैं तो इनकी हेल्प की जाए। जम्मू के एक नर्सिंग कॉलेज द्वारा आज जीएमसी अस्पताल में डेंगू को लेकर लोगों को जागरूक किया गया। इस दौरान जीएमसी अस्पताल की ओपीडी में मरीजों और उनके तीमारदारों को डेंगू से बचाव के तौर तरीके बताए गए और साथ ही साथ इस बीमारी के लक्षण बताने के साथ साथ मरीजों को तुरंत डॉक्टर से परामर्श लेने का आह्वान किया। हमने नीचे अपने ओपीडी में किया, जहाँ पे पब्लिक पेशेंट्स, उनके अटेंडेंट्स, उनको थोड़ा अवेयरनेस दी कि डेंगू से कैसे बचाव किया जा सकता है। उन्होंने उनको थोड़े टिप्स बताए कि जैसे घर में ज़्यादा पानी जमा नहीं रहने देना है, बट पूरे कपड़े पहनने हैं और साफ़ सफाई का खास ध्यान रखना है। कूड़ा जो है वो जमा नहीं रखना है घरों में। म्यूनसिपलिटी गाड़ियाँ आती हैं, उनमें कूड़े को अपना ध्यान कवर रखना है, पानी को कवर करके रखना है और जैसे बारिश का पानी है उसको जमा नहीं होने देना है। और अगर कोई लक्षण है, जैसे इसके लक्षण है हेडेक होती है, बुखार, हाई ग्रेड फीवर होता है, वॉमिटिंग होगी, पेट में दर्द होना, तो तुरंत उनको डॉक्टर से वो मशवरा लेना चाहिए। बरसात के मौसम में बाढ़ की भेंट चढ़ी पुली गाड़ीगढ़ के स्थानीय लोगों व एसडीएम साउथ के कार्यालय जाने वाले लोगों के लिए मुसीबत बन गई है। स्थानीय लोगों के मुताबिक पिछले 4 महीनों से वो लगातार प्रशासन से इस पुली के निर्माण के लिए गुहार लगा रहे हैं, लेकिन कोई इसे लेकर संजीदगी नहीं दिखा रहा। परेशान स्थानीय लोगों ने अब स्वयं ही नाले को आर पार करने के लिए व्यवस्था करने का बीड़ा उठाया है। जनाब गाड़ीगढ़ का पुल है, इतने नाल इतने ऑफिस है, एमसी बैठते हैं ऑफिसर वगैरह एमसी साहब। तो ये मतलब बरसात 4 महीने तो बंद है, इ'यां बरसात रोड गया बैठ गया था थोड़ा, तो ये पुल को ही अपने इधर पब्लिक इकट्ठा हो गए थे खुद ही कर रहे काम है। अस चाहते भाई अपने को जल्द सरकार भी थोड़ी मदद करे। नाल गौशाला है, इतने गाइयां इतने डिग पैंदियां ने और बड़ी दिक्कत आती है आने जाने की। इतने बच्चा बुजुर्ग नहीं जा सकता ऑफिस, बड़ा मुश्किल हो रहा है, तो मदद करे सरकार भी करनी थोड़े। पुल जो लोअर गाड़ीगढ़ में है और इसके साथ नज़दीक में एसडीएम ऑफिस है। आपके माध्यम से बड़े दुख की बात है कि 4 महीने पहले बरसात की बाढ़ से ये पुल बह गया था,
लेकिन बार बार प्रशासन को कहने के बावजूद भी किसी डिपार्टमेंट ने इसकी सुध नहीं ली। हमने एक लेटर एसडीएम साहब को भी दिया था, कमिश्नर सेक्रेटरी को भी दिया था। आपको ये बता दें कि इस पुल से रोई मोड़, बाबलियाना आने जाने वाले ये गाड़ीगढ़ के लोग एसडीएम तहसील में जाने के लिए आप यहाँ देखते हैं कितने लोग बेचारे आके परेशान होते हैं। तो हमने आपके सहयोग से एक ये बीड़ा उठाई है। कल जब हमने वहाँ एक स्कूटरी का एक्सीडेंट हुए देखा है तो उसके बाद एक मन में कर दिया कि ये खुद ही डिपार्टमेंट करे या ना करे। हमने खुद ही आपके सहयोग से सभी लोगों से मिलजुल कर, एक मुकेश शर्मा जी हैं, उन्होंने हमें जेसीबी के लिए प्रोवाइड की है, हम उनका भी आभार व्यक्त करते हैं। हमने जेसीबी लेकर उसका ये मलबा डालकर कम से कम लोगों को आने जाने के लिए, तहसील में जो सुविधा है, रास्ते की सुविधा लोगों को जाने के लिए। जम्मू कश्मीर की खास खबरों में फिलहाल इतना ही। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।